हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है, कल है 28 फरवरी और 28 फरवरी को आपके विज्ञान विषय का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर धार जिला का लेके आइए, सिवनी का लेके आइए, सीधी जिला का लेके आइए, रीवा का लेके आइए। तो मैं यहां पे बता दूं, ये 5 जिलों का पेपर है और इस पेपर को आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो चाहे आप किसी भी जिले से होंगे, यकीन मानिए ये क्वेश्चन पूरा आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये क्वेश्चन ही नहीं, मैं इसका पूरा आंसर भी आपको बताने वाला हूं और आपका कोई भी सेट आएगा, कोई भी पेपर आएगा, किसी भी जिले से होंगे, आप पूरे अंक लेके आएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, एमपी बोर्ड के निर्देशानुसार असली प्रश्न पत्र यूट्यूब पर दिखाना मना है, इसलिए कोई भी पेपर आपको यूट्यूब पर असली नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये आपको मैं हैंड रिटन के माध्यम से दे रहा हूं, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पर देख लीजिए, पहला प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न मिलेगा, खरीफ और रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए। इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए, उर्वरक और खाद में अंतर लिखिए। यहां पे प्रश्न 3 है, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इसका भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा, प्रतिजैविक क्या प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। आइए बढ़ते आगे। तो सबसे ज्यादा जिलों में पूछे जाने वाला प्रश्न, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। संघटापन और विलुप्त स्पीशीज में अंतर लिखिए। कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। ये किशोरावस्था की परिभाषा लिखिए। लिंग हार्मोन क्या है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण वर्णन कीजिए। घर्षण के शत्रु और मित्र दोनों लिखिए आप। ठीक है, अंतर कर लिखना है। यहां पर देखिए, प्रश्न क्रमांक आपका 18 है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अगला है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। अगला क्या है, मानव वाक यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। यहां पे आगे बढ़ते तो यहां पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज या ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। यहां पे नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन या अनियमित कह सकते हैं परावर्तन में अंतर लिखिए। यहां पे परावर्तन के नियम लिखिए। ये क्वेश्चन कई सेटों में आपको मिलेगा। यहां पे देखिए, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए आइए, इतने क्वेश्चनों का मैं आपको आंसर भी दूंगा, तो ये आप ये मत मानिए कि ये पेपर क्या कहते हैं ऐसा ही दिया गया। आप खुद ही देख लिए होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न जो हैं आपके किसी भी जिले से होंगे, ये पेपर में जरूर आएगा। चलिए आइए, मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। रबी और खरीफ की फसल, यहां पे देखिए, रबी और खरीफ की फसल के 2 उदाहरण। तो यहां पे सबसे पहले हम खरीफ की फसल की बात करते हैं। तो खरीफ की फसलें जो होती है वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वो क्या कहलाती है, खरीफ की फसलें। आपसे परिभाषा भी पूछा जा सकता है कि खरीफ की फसलें क्या होती है। तो जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की फसलें कहलाती है। क्या क्या है, धान और मक्का, ये क्या है, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। जैसे रबी की फसलें सर्दी ऋतु में जो बोई जाती हैं वो क्या होती हैं, रबी की फसलें होती हैं। इसमें क्या क्या है, गेहूं, चना। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में जो दिया हुआ था, उर्वरक और खाद में अंतर, ये तो कई जिलों में पूछा गया है, इसको और अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, उर्वरक में आप यहां पे देखेंगे उर्वरक और खाद, इस तरह से आप कॉलम बना के लिखेंगे। रासायनिक पदार्थ होते हैं और प्राकृतिक रूप से रासायनिक
जैविक पदार्थ होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते, इसी का दूसरा पॉइंट आपको कैसे लिखना है, पौधों को तुरंत पोषण देते हैं, धीरे धीरे पोषण प्रदान करते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। यहां पे देखिए, मृदा की उर्वरता कम कर सकते हैं, मृदा की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, महंगे होते हैं और ये सस्ते होते हैं। इसके बाद यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहां पे ये दोबारा से आ गया, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, उर्वरक और खाद में अंतर, यहां पे और देख लीजिए। इसके बाद आपका आता है खरपतवार क्या है, ये तो सबसे ज्यादा जिलों में पूछा गया है, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो परिभाषा देखिए, खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो मुख्य फसलों के साथ उगते हैं। जैसे आपने कोई फसल लगाया, उसमें कुछ और ऐसे के पौधे जब उग आते हैं जो अवांछित या पौधे कहलाते हैं, ठीक है, या एक और उनके पोषण तत्वों का उपभोग कर फसल की वृद्धि को बाधित करते हैं। नियंत्रण के उपाय यहां पे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे देखिए प्रतिजैविक क्या है, इसे लेते समय सावधानियां। प्रतिजैविक वे दवाएं हैं जो बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकती है या नष्ट करती है। उदाहरण पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये आपके सावधानियां हैं, यहां पे आप पढ़ लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आपका आता है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इस तरह से ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देख लीजिए सीएनजी और एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग लाभ, ठीक है, ये देख लीजिए सीएनजी दिया हुआ है, सीएनजी के लाभ दिया हुआ है, और इसके बाद ये एलपीजी के लाभ दिए हुए हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे आप देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। यहां पे आप देख लीजिए, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है और इसका नामकरण भी करना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आपका आता है चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर। इस तरह से आपको कॉलम बना के लिखना है, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर, इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। संकटापन और विलुप्त प्रजातियों में अंतर, यहां पे देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक के लिख लीजिए। इसके बाद यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कायांतरण क्या है, उदाहरण दीजिए। कायांतरण की परिभाषा यहां पे लिखा हुआ है और इसका यहां पे उदाहरण मेढक, तितली, ठीक है, यहां पे ये रहा इसका अंतर। इसके बाद यहां पे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, तो यहां पे लैंगिक जनन और एक साइड अलैंगिक जनन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आपका आता है भ्रूण का रोपण मादा के किस अंग में होता है, तो आपको बताना है भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है, ठीक है। इसके बाद किशोरावस्था की परिभाषा, ये रहा किशोरावस्था की परिभाषा, आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद लिंग हार्मोन ऋतुस्राव क्या है, इसका भी परिभाषा, ये लिंग हार्मोन्स के बारे में है, और यहाँ पे ऋतु आप तो पढ़े होंगे तो सब याद होगा, और भी याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए खिंचाव और धक्का द्वारा वस्तुओं की गति परिवर्तन के दो उदाहरण ये लिख लीजिए, ठीक है। धक्का क्या होता है, गेंद को लात मारने पर वह आगे बढ़ती है, और खिंचाव क्या होता है, रस्सी को खींचने पर बाल्टी कुएं से ऊपर आती है, ठीक है। यहां पे देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे घर्षण बल का मित्र और शत्रु, यहां पे मित्र क्या है, पैदल चलने में सहायता करता है, गाड़ियों में ब्रेक को कार्य करने की में मदद करता है, और शत्रु क्या है, मशीनों में घिसाव उत्पन्न करता है, ऊर्जा की हानि करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देखिए ये क्वेश्चन दिया गया था, ये कई जिलों में ज्यादातर पूछा गया। एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहां पे सूत्र होता है आवर्तकाल बराबर लगा समय बटे दोलनों की संख्या, यहां पे आवृत्ति बराबर क्या होता है, दोलनों की संख्या बटे समय, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, यहां पे इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देखेंगे वाक्य यंत्र का नामांकित चित्र, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे तड़ित या आकाशीय बिजली से सुरक्षा के 3 उपाय, यहां पे पहला नंबर, और ये है दूसरा, और ये रहा तीसरा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देखिए सर्दी में स्वेटर उतारते समय चटचट की ध्वनि क्यों आती है, इसका भी आंसर आप लिख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे नियमित और अनियमित या विसरित परावर्तन में अंतर, ये रहा समतल सतह पर होता है और ये खुरदुरी सतह पर होता है।
परावर्तित किरणें एक समान दिशा में जाती हैं, परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। इसके बाद ये रहा इसके और आगे, इस तरह से ये भी कंप्लीट परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा पॉइंट, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखिए, मानव नेत्र का नामांकित चित्र इस तरह से आपको बना लेना है, इस तरह इसका नामकरण कर देना है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में अभी और 5 सेटों का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कल आप एग्जाम देने के बाद आकर मिला लीजिएगा। यकीन मान लीजिए कि आपके पूरे, आप किसी भी जिले से होंगे, यहीं से पूरा क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।